चलिए शुरू करते हैं। आज का न्यूज 5 जनवरी का है। तो ये न्यूज आप लोगों ने देखा होगा। जो कतर है, कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। तो कतर में क्या होता है, 8 जो नेवी पर्सनल थे उनको मौत की सजा दी गई थी। उनकी सजा को क्या किया गया, स्टे कर दिया गया, कमिट कर दिया गया है। और कमिट कर दिया गया मतलब अलग अलग तरह का सजा दिया गया है, लेकिन मौत का सजा जो है वो हटा दिया गया है। और ये 8 इंडियंस जो है इनको 60 डेज का टाइम मिला है कि आप मतलब कोर्ट में जाके आप अपना केस को ट्रायल करवाएंगे। ठीक ना? तो 60 डेज का मौका मिला है। तो वही लिखा है, कतर हैज कमिटेड द डेथ सेंटेंस फॉर 8 इंडियन नेवी वेटरन्स एंड टर्न दैट इनटू वेरिंग क्वांटम ऑफ जेल टर्म्स। अलग अलग सजा जो है सबको दिया गया है। ठीक है। तो अब उसकी क्या है कि कॉपी आ गई है हम लोग के पास, इंडिया के पास। जो जो लीगल टीम एक्सपर्ट है उनके पास। फिर आगे जो मामला होगी तो फिर देखेंगे। तो उन्होंने वहां की जो कोर्ट है कतर के, उन्होंने क्या किया था, 28 दिसंबर को जो इन लोग को सजा सुनाया था मौत का। ठीक है। नहीं, 28 दिसंबर को द कोर्ट ऑफ अपील इन कतर गैव ए वर्डिक्ट इन विच डेथ सेंटेंस वाज कम्यूटेड एंड रिप्लेस्ड विथ वेरिंग क्वांटिटी ऑफ जेल टर्म। मतलब 28 दिसंबर को उन लोगों को सजा को जो है कम्यूट कर दिया गया था, अलग अलग तरह का सजा दिया गया था। ये 28 दिसंबर, हाल फिलहाल जो 28 दिसंबर है। अगर इसको थोड़ा सा जानेंगे तो 30 अगस्त 2022 को क्या हुआ था, ये लोग अरेस्ट किए गए थे कतर के द्वारा। 26 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था, कतर कतर के जो कोर्ट है पहले उनको क्या किया गया था, फर्स्ट इंस्टेंस में ही, मतलब पहली बार में ही क्या किया गया, उनको डेथ पेनल्टी दे दिया गया था। फिर 28 दिसंबर 2023 को क्या हुआ, कतर के अपीलेट कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को ड्रॉप कर दिया। अपीलेट मतलब समझते हैं? नहीं समझते? जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्राइमरीली क्या है, अपीलेट कोर्ट है। मतलब अगर हाई कोर्ट के आप जजमेंट से खुश नहीं है तब आप क्या करिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो ये एक्चुअली क्या है, अपील कर रहे हैं। समझ गए? नहीं समझ में आया? जल्दी हाँ बोलो। सर, समझ गए। ठीक है। एक दूसरा देखिए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है। ये दिया हुआ है, पार्टी को जो सिंबल मिलता है, जैसे मान लो जो कांग्रेस का एक अलग सिंबल है, बीजेपी का अलग साइन है, रालोसपा का अलग है, जदयू का अलग है ना? सबके सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं। समझे कि नहीं? जैसे कांग्रेस का क्या है, हाथ छाप, बीजेपी का हाथ कमल फूल, हाँ ये सब कमल। सब ये मिलता जो है ना। अब इसके लिए नए रूल्स आ गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कि अब जो आपको सिंबल मिलेगा तो कैसे मिलेगा, मतलब जो टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जिनको सिंबल नहीं मिला है, अगर उनको ये सिंबल चाहिए तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, टू फर्निश ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। कि 3 फाइनेंशियल ईयर का जो है उस पार्टी का अकाउंट का ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऑडिट समझते हैं ना, वो सीए वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद 2 इलेक्शन का, लास्ट में जो 2 इलेक्शन उन्होंने चुनाव लड़ा है उनमें कितना खर्च हुआ उसका स्टेटमेंट चाहिए। और तीसरा क्या बोला कि जो ऑफिस बेरर ऑफ द पार्टी है, मतलब उस पार्टी के उस पार्टी के जो मेन, मतलब क्या बोलते हैं, अधिकृत नेता है, उनका क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। और साथ में सैम्बल के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डालने पड़ेगी। तो ये चारों मेथड जो है अब लागू हो जाएगा 11 जनवरी से। आई बात समझ में सबको? देखिए, न्यूज बनाने में समय लगता है। अगर आप समझे हुए न्यूज को तो समझाने में समय नहीं लगता, और ना ही अगले को समझने में। समझ में आई 4 चीजें जो बोले? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है हाँ तो सर, बोलो। आ गए। ठीक है। तीसरा न्यूज देखिए, एक प्रीलिम्स करके है। इसका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। ये जो वाइस एडमिरल है नेवी में, ये बने हैं। तो पूछ सकते हैं कि वाइस चीफ, जो वाइस चीफ थे, मतलब ये याद रखना, दिनेश के त्रिपाठी जो है, तो वो क्या किए हैं, पहले वाइस एडमिरल थे, अब क्या किए, वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ठीक है। थोड़ा सा ये कौन हो रहे हैं, ठीक है ना? तो वाइस चीफ हमारे अब कौन है, मतलब नेवी फोर्स के, बोलिए। दिनेश के त्रिपाठी। हम्म
प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला, वहाँ पे एकदम पूछ सकता है। थोड़ा सा ये समझते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री सिक्स डेटा ऑन सिंगल वुमेन टेकिंग द आर्ट रूट। ए आर्ट रूट नहीं बोलेंगे, ए आर टी रूट। तो निकी जी आवाज आ रही है क्या? देखना तो कोई है क्या, यहाँ पे अंकल जी आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो ये न्यूज देखिए, ए आर टी रूट एक्चुअली ये एक टेक्नोलॉजी है। आप लोगों ने आईवीएफ का नाम सुना है? तो एक यस तरह का यस। ये, हाँ, एक तरह का आईवीएफ ही है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले देखते हैं कि होम ऑफ मिनिस्ट्री ने इन्हें क्या मतलब क्या डेटा बोल रहा है देने के लिए। टू एसेस द फंक्शनिंग ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ए एक्ट 2021, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री has sought data from all states and union territories on the total number of single women and unmarried women who have successfully used the technology। तो कह रहे हैं कि ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इनसे एक रिपोर्ट मांगा गया है कि एआरटी एक्ट जो है 2021, इसके अंदर जितने सारे मतलब कोई भी जितने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जितने सारे लोगों ने इस एक्ट को सही से फॉलो किया है, उनकी लिस्ट मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? हेल्थ मिनिस्ट्री, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मांगा गया। तो कौन कौन इसको फॉलो किए? तो जैसे सिंगल वोमेन। सिंगल वोमेन का मतलब होता है जो वोमेन डाइवोर्स्ड है, मतलब हिंदी नहीं, मतलब डाइवोर्स ले लिया। और दूसरा क्या है? विडोज, मतलब वही होता है जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, विडोज। उनसे, और अनमैरिड वोमेन जिनकी शादी नहीं हुई, तो वो लोग अगर इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से फॉलो किया तो उनका डेटा मांगा गया। ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, क्या पूछेगा कि एआरटी टेक्नोलॉजी है क्या। तो थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर आप लोग को याद होगा कि जैसे चाइल्ड कैसे बनता है, तो जो फीमेल होती है, फीमेल से क्या होता है? एग। और जो मेल होता है, तो मेल से क्या मिलता है? स्पर्म। तो एग हो गया आपका ये, और स्पर्म हो गया, ऐसे करके होता है। तो देखिए क्या किया जाता है इसमें, ए मतलब आईवीएफ में, ये क्या है? ओवरी। तो ओवरी से क्या निकाल लिया? ओवम, या उसी को एग बोलते हैं। एग निकाल लिया यहाँ पे, और इसमें क्या डाला हुआ है? इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है स्पर्म। ठीक है। तो इसमें से ओवम डाले, ओवम और स्पर्म दोनों मिल गया। तो यहाँ पे दोनों देखिए 3 नंबर पे, तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा? एग जो है हमारा फर्टिलाइज हो गया। और जब फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा? जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट। और जायगोट बनने के बाद क्या होगा? फिर ये बनेगा इम्ब्रियो। जब इम्ब्रियो बन गया, इम्ब्रियो बन गया, यहाँ पे देखिए इम्ब्रियो बनने के बाद क्या करेगा? फिर इसको सिरिंज में डाल के, और सिरिंज के सहारे इसको क्या किया जाता है? इम्ब्रियो में डाल, सॉरी, उसको यूट्रस जो है, यूट्रस में डाल दिया जाता है, गर्भाशय में। तो ये जो सारे प्रोसेस बताया मैंने, कैसे लैब में तैयार किया जाता है, ये देख रहे हैं, लैब में तैयार किया जाता है। तो ये होता है आईवीएफ। किसको किसको समझ में नहीं आया? जल्दी बोलिए। क्या लगता है फिर से बताना चाहिए? जो रेगुलर होंगे उनको पता होगा। समझे निकी जी आप? जल्दी बोलो। क्या बोल रहे हैं? गॉट इट। हाँ ठीक है, गॉट इट। एक और। चलो ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको भाषा, आम भाषा में बताया। अब थोड़ा टेक्स्ट में बताते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ART प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्स सर्जिकली रिमूविंग एग्स फ्रॉम ए वोमेन्स ओवरीज। तो जो महिला की ओवरी है, उनसे क्या किया? एग को सर्जिकली कट करके निकाल लिया, एग को निकाल लिया। कंबाइनिंग दम विथ स्पर्म, तो यहाँ पे क्या किया? स्पर्म के साथ कंबाइंड कर दिया, लेबोरेटरी में मिला, मतलब लेबोरेटरी में ये रखा हुआ है, वहां पे स्पर्म को मिला दिया। एंड रिटर्निंग दैम टू द वुमेन्स बॉडी और डोनेटिंग दैम टू अनदर वुमन। जब ये जायगोट बन गया, जायगोट से इम्ब्रियो बनने लगा, इम्ब्रियो बन गया, तो इम्ब्रियो को अगर ट्रांसफर करना, तो या तो उसी महिला के गर्भाशय में डाल देंगे जिस महिला से हमने ओवरी लिया, या किसी को डोनेट कर दे, दूसरे महिला के गर्भाशय में डाल दे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कोई महिला है और उनमें क्या हो रहा है कि जायगोट नहीं बन रहा है,
समझे, मतलब उनका एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा, तो ये बाहर से प्रोसेस की जाती है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या है। तो कहता है कि दिसंबर 2021 में, मतलब दिसंबर सॉरी 20 दिसंबर 2021 में ये एक्ट को क्या किया था, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और इसको फोर्स में लाया गया था 25 जनवरी 2022। इस एक्ट का पर्पस क्या था, टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट क्लिनिक्स एंड बैंक्स एंड टू इंश्योर सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिसेज ऑफ द एआरटी इन इंडिया। मतलब ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि मतलब सही से ये चीजें हो सके, इलीगल ना हो सके इसको, मतलब कमर्शलाइज ना करे लोग, इसलिए मतलब इलीगल तरीका से इसको ना काम करे। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, द एक्ट स्पेसिफाइज द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कौन कौन ये एआरटी टेक्नोलॉजी को करवा सकते हैं। तो देखिए, क्लिनिक्स मस्ट ऑफर एआरटी सर्विसेज ओनली टू मैरिड कपल्स और सिंगल वुमेन। तो क्लिनिक वाले का जो है किसे मतलब ऑफर करना चाहिए, जो मैरिड कपल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है या जो सिंगल वुमेन है उनको। और उसके बाद एज क्या होना चाहिए, तो 21 से 50 साल का एज होना चाहिए महिलाओं के लिए, और पुरुष के लिए जो है 21 से 55 साल का एज होना चाहिए। ये देखिए एक साइंस से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है ना। तो बहुत पहले न्यूज में था, कुछ महीने पहले आदित्य L1 के बारे में, कि उसे क्या किया गया था, लॉन्च कर दिया गया था श्री हरिधवन कोटा से, ये उड़ीसा में जगह है। तो पहले हम समझते हैं कि एक चीज याद रखिएगा, जैसे प्रीलिम्स में आपको पूछेगा कि आदित्य L1 जो है ये है क्या, तो फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन। तो हम लोगों ने पहली बार जो स्पेस क्राफ्ट भेजा है, किस चीज के स्टडी के लिए, सन के लिए, पहले कभी हम लोगों ने नहीं भेजा। और आदित्य नाम इसलिए भी है, आदित्य का मतलब ही होता है सूर्य, सन, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि L1 जगह पे क्यों भेजा गया। देखिए ये हमारा सन है और ये है ये हमारा अर्थ। तो अर्थ और सन के बीच में क्या है, ये पॉइंट L1 है। थोड़ा सा समझते हैं, मान लीजिए इधर से है काजल और इधर से किसी का भी नाम बोलो, मान लीजिए इधर से है रोहित जी और इधर से मान लीजिए निकी जी है, रेंडमली किसी का नाम लीजिए, इधर से खींचो इनको पकड़ के, और इधर से मान चलिए ये एक खींच रही है, और दोनों बराबर का फोर्स लगाओ, ठीक है ना। तो जब दोनों का बराबर फोर्स लगेगा तो ये आदमी हिल पाएगा, जल्दी बोलो। नहीं। नहीं हिलेगा, हिलेगा तो बड़ी मशक्कत के साथ, ठीक है। तो एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा है कि ये जो L1 पॉइंट है ना, यही चीज है, इधर से ग्रेविटेशनल लग रहा है, अर्थ के द्वारा भी ग्रेविटेशनल लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट है वहां स्टे हो जाता है। तो इसलिए L1 पॉइंट पे लगाया जाए, L1 पॉइंट पे भेजा गया है स्पेस क्राफ्ट को, ताकि वहां जो मूव करेगा, तो जैसे ये ऑर्बिट ऐसे चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट में, कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जैसे अर्थ चक्कर लगा रहा है तो ये भी चक्कर लगाएगा। तो इस समय क्या होगा, इसको एनर्जी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। अगर L1 में हम भेज देंगे कोई स्पेस क्राफ्ट को, तो ये जो मूव करेगा ना, तो वहां पे एनर्जी, हमें लेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भी इधर से खींच रहा है और इधर से अर्थ भी खींच रहा है। ये होता है लैग्रेंज पॉइंट, 5 लैग्रेंज पॉइंट है, ठीक है ना। आया बात समझ में, क्यों वहां भेजा जा रहा है, ताकि हमें फ्यूल कम लगेगा, इसलिए लैग्रेंज पॉइंट पर लगाया जाता है। मतलब जो भी स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे ना वहां हमको एनर्जी कम लगेगी। तो L1 पॉइंट जो है ये क्या है, अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो हमारे अर्थ से इतना किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर बात करेंगे सन और अर्थ के बीच, सन और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है उसका 1% है ये L1 पॉइंट। अब कहता है कि आदित्य L1 जो है कितना पेलोड्स कैरी करेगा, 7 पेलोड्स कैरी करेगा। पेलोड्स क्या होता है, एक्चुअली यही होता है एक ओरिजिनल इक्विपमेंट्स जो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। जैसे हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं सैटेलाइट को, तो क्या करता है वो, सिग्नल को भेजा हमारे पास, तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, फिर हम लोग से यहाँ से कमांड भेजे तो वो रिसीव कर रहा है। तो ये पेलोड के द्वारा ही होता है। अब मान लो फोटो लेना है कहीं पे स्पेस में, तो वो पेलोड के द्वारा ही होता है।
तो 7 पेलोड भेजा गया आदित्य L1 के साथ। क्या क्या काम है इसका? टू ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल्स डिटेक्टर। तो जो आदित्य L1 है, तो 7 पेलोड लगा है। ये क्या क्या करेगा? जो सन होती है, सन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक ना, जैसे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसको बोलते हैं कोरोना। इन चीजों को, इन लेयर्स के बारे में पता करेगा कौन? आदित्य L1। तो जो पता करेगा किस चीज के द्वारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगा है पेलोड्स में, इसके द्वारा। एक चीज के दिखा लीजिए आप लोग को। सर ये आउटर लेयर्स को पता करेगा ना? हाँ, उसमें क्या सन क्या है, के। वो कोरोना लेयर्स जो है कैसे कैसे है, एक चीज मैंने आप लोग को बताया था शायद साइंस में, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये देखिए नासा का ही फिगर है। आ, देखिए सबसे बाहरी लेयर, देखिए कोरोना नीचे में, देखिए दिख रहा है कोरोना। यस सर। ये जो हम लोग को लाइट मिल रहा है ना, एक्चुअली कोरोना का ही लेयर है, ठीक है। क्रोमोस्फेयर दिखा, जस्ट कोरोना से ऊपर देखिए इधर आप राइट साइड में क्रोमोस्फेयर मिल गया। फोटोस्फेयर देखिए इसके बाद वाला लेयर मिला, ठीक है। यस सर। आप समझ गए? तो इसी के एक्चुअली जांच करेगा कौन? हमारा L1। तो थोड़ा सा लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, तो ये मैंने बता दिया है, वही चीजें लिखा है। इसका थोड़ा सा एक नाम याद रखिए, एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, जो इन्हीं के सम्मान में इनका नाम मतलब रखा गया लैग्रेंज पॉइंट। इसका पूरा नाम है जोसेफी लुइस लैग्रेंज, ठीक है ना, थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर एक देखिए, एक नया एंटीबायोटिक ड्रग्स आया है, मतलब दवा आया है। तो जो क्या करेगा, देखते हैं पहले। तो पहले चीज क्या है कि इस ड्रग्स का आपको नाम याद रखना है, ठीक ना, इस दवा का। इस दवा का क्या नाम है? तो देखिए, जोसुरा बॉलपिन। क्या नाम है? जोसुरा बॉलपिन। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक जो है किसके लिए इफेक्टिव होगा, किस डिजीज के लिए? तो अगेंस्ट द क्रेव, क्रेव डिजीज के लिए। क्रेव डिजीज मतलब फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो ये जो है किस किस बीमारी से हमें हेल्प करेगा? तो निमोनिया और सेप्सिस, इससे हेल्प करेगा, ठीक है ना। और ये जो होता है बीमारी, तो किस बैक्टीरिया के द्वारा? तो उस बैक्टीरिया का नाम देखिए यहाँ यहाँ, एसिटोनोबैक्टर बाउमानी। तो इससे मतलब इसको खत्म कर देगा ये एंटीबायोटिक्स। तो नया एंटीबायोटिक्स अभी आया है, ड्रग्स न्यूज में है, तो आपसे पूछ सकता है इसके बारे में, ठीक है। पूछ देगा कि जोसुरा बालपिन क्या है। तो एंटीबायोटिक्स है किसके लिए? क्रेव डिजीज के लिए, निमोनिया के लिए, सेप्सिस के लिए। अच्छा, अब देखो एंटीबायोटिक जोसुरा बालपिन दैट कैन किल एसिनोटोबैक्टर बाउमानी, जो ऊपर में मैंने बताया, इसी को एक्चुअली ये किल करेगा, ठीक है ना। हाँ, चलो। अब एक और न्यूज आया है इसी एंटीबायोटिक्स के तरह ही लेके, ये है कैम्प्टोथेसिन, या इसको शॉर्ट फॉर्म बोलिए आप CPT। पहले इसको समझते हैं कि ये जो है क्या, ये जो ड्रग्स है ना क्या है। तो इस ड्रग्स को यूज जो हम लोग करते हैं एंटी कैंसर के लिए, समझिए किस तरह का कैंसर? तो जो ओवेरियन कैंसर होता है उस चीज के लिए, ओवरी का जो कैंसर होता है, अभी बोला ना मैंने, जहाँ से एग निकलता है, उस चीज के लिए। यहाँ देखिए लिखे हैं यूज टू ट्रीट कोलोरेक्टल और ओवेरियन कैंसर। इन दोनों कैंसर के लिए इसका यूज हो जाता है, किसका? CPT ड्रग्स का। तो ओवेरियन कैंसर, ओवरी से जो एग निकला वहां प्रॉब्लम होगा। अब कोलोरेक्टल क्या होता है? तो ये होता है कि जो कोलोन और रेक्टम है, ठीक ना, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो हो जाता है। तो इन दोनों बीमारी को ट्रीट करने के लिए CPT ड्रग्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। और कोलोन क्या होता है? ये हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक। कोलोन, रेक्टम, ये सब हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो क्या क्या चीज के लिए यूज होता है? ओवेरियन कैंसर के लिए और कोलोन और रेक्टम प्रॉब्लम्स के लिए। चलिए, अब देखते हैं कि ये जो CPT है कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो द एलोपैथिक मेडिसिन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग, देखो, नेथोपोडिस नेथोपोडाइटिस निमोनियाना,
इसका नाम है, इस प्लांट का नाम है। इसी प्लांट से क्या करते हैं हम लोग, ये सीपीटी निकालते हैं। ठीक है। अब देखो कि इसमें दिक्कत क्या है, न्यूज में क्यों है, ये इन्वायरमेंट में भी आप इसको जोड़ सकते हैं साइंस के अलावा। जैसे 1,000 टन का प्लांट मटेरियल निकाले, 1,000 टन, इसमें से आपको 1 टन मिलेगा सीपीटी। तो क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसलिए इस ये जो प्लांट है ना, क्या हो गया, इंडेंजर, खतरे में आ गया, और इस प्लांट की जनसंख्या बहुत घटने लगी। तो इसको क्या किया, रेड लिस्ट जारी कर दिया गया, मतलब कि ये प्लांट लगभग खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह यूज करेगा। तो इस पे क्या किया गया, थोड़ा सा बैन लगा दिया गया। तो फिर पिछला साल इसमें 20% डिक्लाइन देखा गया था इस पॉपुलेशन, इसके पॉपुलेशन में, इस प्लांट के पॉपुलेशन में। तो इसे रेड लिस्ट में जारी कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका था आज का न्यूज। कुछ एडिटोरियल्स थे लेकिन उतने काम के नहीं थे, कुछ वैसा लगा तो फिर हम आगे भी जोड़ लेंगे उसको। चलिए ठीक है, तो कल मिलिए।